देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं सेवा के अंदर नहीं आया था, मैं एक एक कंपनी के अंदर काम करता था और वो कंपनी जो थी वो शहर के बाहर थी, बिल्कुल जंगल के अंदर वो कंपनी थी। और कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए जो घर मिला था वो फैक्ट्री के अंदर ही मिला था। और फैक्ट्री के अंदर जो घर था, बिल्कुल बियाबान के अंदर सुनसान जगह के ऊपर वो घर था। और जब सारे के सारे कर्मचारी चले जाया करते थे तो पूरी फैक्ट्री में रात के समय में अकेला ही रहता था। और जो चौकीदार होता था वो गेट के बाहर रहता था, यानी कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर वो मेरे घर से रहा करता था। और मैं उस फैक्ट्री के अंदर रात के समय अकेला रहता था, उस घर में अकेला रहता था। और मुझको कभी भी किसी चीज का आभास नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस बात को समझ गया था अपने जीवन में कि यीशु के लहू में बहुत सामर्थ होती है, बहुत सामर्थ होती है। और मैं जब भी रात को सोता था तो मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढक करके सोता था, कवर करके सोता था। देखिए, मैंने आपको जब पवित्र आत्मा के विषय में संदेश दिया था, लेसन दिया था, मैंने आपको कहा था कि जिसने पवित्र आत्मा को चखा है वही पवित्र आत्मा के बारे में बता सकता है। मैंने इस बात को बोला। और वही बात यह है कि जिसने यीशु के लहू की सामर्थ को देखा है वो ही यीशु के लहू के बारे में बता सकता है। और दूसरों को तो ये सब बेकार की बातें ही लगी। तो मैं रोज रात को अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढक करके सोता था और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन जब फैक्ट्री के अंदर 2 दिन की छुट्टी थी, तो मेरा एक दोस्त जो था वो मेरे साथ रात को मेरे ही घर के अंदर रुक गया। और रात को हम 1:30-2 बजे तक बैठ करके बातचीत करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। उस समय तक मैं सेवा में नहीं आया था। और उसके बाद जब सोने का समय आया तो वो तो लेट गया और मैं बैठ करके प्रार्थना करने लगा। और मैंने कहा कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढकता हूं, और ये प्रार्थना करके मैं सो गया। और जैसे ही मैं सोया वैसे ही थोड़ी ही देर के बाद मेरा मित्र जो मेरे पास में सो रहा था उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। और मैंने पूछा, जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो तो स्पाइडरमैन बन करके बैठा हुआ है बेड के ऊपर। और मैंने कहा कि क्या बात हो गई, तो उसने कहा नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, शायद मैं सपना देख रहा था। उसके बाद वो वापस सो गया, मैं भी वापस से सो गया। और थोड़ी देर के बाद वापस से उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आई और मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं तो सो गया, लेकिन जब मैंने रात को वापस से आंख खोल के देखी तो वो मेरा फ्रेंड जो था वो बिस्तर पे बैठ करके ही चारों ओर अपना सर घुमा घुमा करके देख रहा था। पूरी रात वो नहीं सोया। सुबह 6-6:30 बजे जब मैं उठा तो उसके बाद जाकर के वो सोया। और फिर पूरे दिन हम साथ रहे, घूमे फिरे। उसके बाद जब शाम हुई तो दूसरे दिन भी छुट्टी थी, मैंने उसको कहा कि आज रात को भी रुक जाना, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, रात को तो नहीं रुकूंगा, रात को तो मैं अपने घर ही जाऊंगा। और मैं समझा कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर से है। और उसके बाद उसने बोला, मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया, जब तब जाकर के उसने मुझको कहा कि किसी को बताना मत, वरना सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। और मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा रात को जब हम सो रहे थे तो जैसे ही हम सोए तो मुझको ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ के मुझको नीचे खींच लिया। उसके बाद जब हम दोबारा से सो गए तो उसने कहा मुझको ऐसे लगा कि ब्लैंकेट में से कोई आया और आ करके मेरे ऊपर कोई लेट गया, और इसीलिए मैं चिल्ला करके उठ गया। और मैंने उसको कहा कि तू रात को रुक, और रात को यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो करना है तुम करते रहना, मैं तो अपने घर जाऊंगा। और वो अपने घर चला गया। और उस रात को पहली बार, मुझको तो किसी चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उस रात को पहली बार मैंने प्रार्थना करी। और मैंने परमेश्वर से बोला, पवित्र आत्मा से बोला कि यदि ऐसा कुछ है तो मुझको दिखाओ। और मैं 3 महीने से वहां पे रह रहा था, मुझको तो कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब मैंने प्रार्थना करी तब जाकर के परमेश्वर ने वो दुष्ट आत्मा जो थी वो मुझको वहां पर दिखाई कि वो मुझको भी नहीं पता था कि घर के नीचे एक तहखाना था, उस तहखाने के अंदर वो रहा करती थी। मुझको तहखाने के बारे में भी नहीं पता था। उसी दिन मुझको तहखाने के बारे में भी पता चला कि घर के नीचे एक तहखाना भी है। तो आप देखिए, मैं इतने महीनों से वहां पर था,
लेकिन वो दुष्ट आत्मा जो है वो मुझको छू भी नहीं पाई थी। और उस रात को भी जब उसने हमला किया तो मेरे मित्र के ऊपर किया, मैं भी साइड में सो रहा था, मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यीशु के लहू से मैं अपने आप को ढक करके सो रहा था। यीशु का लहू जो है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। हमको किसी भी दुष्ट आत्मा से नहीं डरना है, हमको किसी भी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि यीशु का लहू जब बीच में है तो फिर कोई भी उसको पार करके आपके पास नहीं आ सकता।